बहुत समय पहले की बात है। पश्चिम बंगाल के छोटे से शहर दक्षिण 24 परगना में बसा सुंदरवन नाम का एक बहुत ही घना और खूबसूरत जंगल था। उस जंगल के बीचों बीच एक विशाल और पुराना बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर पक्षियों के कई परिवार रहते थे। उसी पेड़ की एक सुरक्षित डाल पर चीकू और मीरा नाम के गौरैया के जोड़े का एक छोटा सा घोंसला था। एक दिन मीरा ने 3 अंडे दिए, लेकिन उन तीनों अंडों में से एक अंडा बाकी दोनों से बिल्कुल अलग था। वो आकार में थोड़ा बड़ा था और उस पर सोने जैसी हल्की चमक थी। चीकू और मीरा उस अंडे को देखकर हैरान भी थे और थोड़े चिंतित भी। जंगल के बाकी पक्षी भी उस अंडे को देखने आते और तरह तरह की बातें करते। कालू कौवा कहता, ये कोई साधारण पक्षी नहीं है, ये जंगल के लिए मुसीबत लाएगा। लेकिन मीरा का ममतामयी दिल अपनी संतान के लिए धड़क रहा था। उसने तय किया कि वो इस बच्चे को सबसे ज्यादा प्यार देगी। ऐसे ही समय गुजरता गया और फिर कुछ हफ्तों बाद अंडों के टूटने का समय आया। पहले 2 अंडों से सुंदर और सामान्य गौरैया के बच्चे निकले, लेकिन जब तीसरा चमकीला अंडा टूटा तो पूरे बरगद के पेड़ पर एक अजीब सी रोशनी फैल गई। उस अंडे से जो चिड़िया निकली, उसके पंख नीले और सुनहरे रंग के थे, जो धूप में चमकते थे। चीकू और मीरा ने उसका नाम रखा माया। माया। जैसे जैसे माया बड़ी होने लगी, उसकी एक जादुई खूबी सामने आई। माया जब भी खुश होकर कोई सुरीला गीत गाती तो सूखे हुए पेड़ों में भी नए पत्ते आ जाते और बीमार पशु पक्षी ठीक हो जाते। उसकी आवाज में एक अजीब सा जादू था। लेकिन इस खूबी के साथ एक बहुत बड़ा खतरा भी जुड़ा हुआ था। उसकी चमक और जादुई आवाज की चर्चा धीरे धीरे सुंदरवन से बाहर निकलने लगी थी। सुंदरवन के किनारे एक गांव था, जहां विक्रम नाम का एक क्रूर और लालची शिकारी रहता था। वो दुर्लभ जानवरों को पकड़कर राजाओं और अमीर व्यापारियों को ऊंचे दामों पर बेचता था। एक दिन जब विक्रम जंगल में घूम रहा था, तो उसने माया की आवाज सुनी। उसने देखा कि एक घायल हिरण माया का गाना सुनकर उठ खड़ा हुआ और उसका घाव अपने आप भर गया। विक्रम की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने मन ही मन सोचा, अगर ये चिड़िया मेरे हाथ लग जाए तो मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। मैं इसे राजा के दरबार में ले जाऊंगा। विक्रम ने माया को पकड़ने के लिए एक बहुत ही खतरनाक और अदृश्य जाल बुनने की योजना बनाई। उसी साल सुंदरवन में भयंकर सूखा पड़ा। महीनों तक बारिश नहीं हुई। नदियां और तालाब सूख गए। पेड़ पौधे मुरझाने लगे। जानवर और पक्षी भूख प्यास से मरने लगे। पूरे जंगल में हाहाकार मच गया। चीकू और मीरा भी कमजोर हो चुके थे। माया अपने माता पिता और दोस्तों का ये दर्द देख नहीं पा रही थी। उसने बरगद के पेड़ की सबसे ऊंची चोटी पर जाकर अपनी पूरी ताकत से एक ऐसा गीत गाना शुरू किया जो उसने पहले कभी नहीं गाया था। ये प्रकृति को जगाने का गीत था। जैसे जैसे माया गाती गई, आसमान में काले बादल छाने लगे। लेकिन इस जादुई गीत को गाने के लिए माया को अपनी आंतरिक ऊर्जा और अपने पंखों की चमक की आहुति देनी पड़ रही थी। उसका एक एक सुनहरा पंख धीरे धीरे सफेद और सामान्य होने लगा था। अंततः मूसलाधार बारिश हुई। पूरा जंगल फिर से जी उठा। लेकिन माया बहुत कमजोर हो चुकी थी और जमीन पर गिर पड़ी। जब माया जमीन पर बेसुध पड़ी थी, तभी लालची शिकारी विक्रम वहां पहुंच गया। उसने बिना समय गवाए माया को एक लोहे के पिंजरे में कैद कर लिया। जब चीकू, मीरा और जंगल के बाकी जानवरों को यह पता चला तो वे रोने लगे, लेकिन वे उस शिकारी का मुकाबला करने में असमर्थ थे। विक्रम माया को अपने घर ले आया और उसने उसे एक सोने के पिंजरे में रख दिया। उसने माया से कहा, गाओ चिड़िया, मेरे लिए गाओ, ताकि मैं इस सोने को और चमका सकूं। लेकिन माया ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसने ठान लिया था कि वो अपनी कला और शक्ति का उपयोग
किसी के लालच के लिए कभी नहीं करेगी। कई दिन बीत गए। माया ने ना तो कुछ खाया ना पिया और ना ही एक सुर निकाला। वो धीरे धीरे मरने की कगार पर पहुंच गई। सुंदरवन के सभी पक्षियों और जानवरों ने महसूस किया कि जिस चिड़िया ने अपनी जान दांव पर लगाकर पूरे जंगल को जीवन दान दिया, आज वो संकट में है। कालू कौआ, जिसने कभी माया को मुसीबत कहा था, आज सबसे आगे आया। उसने कहा, हमें अपनी जान देकर भी माया को बचाना होगा। हजारों पक्षियों, बंदरों और हिरणों की एक सेना शिकारी के घर की तरफ बढ़ी। रात के अंधेरे में जब शिकारी सो रहा था, चूहों ने पिंजरे की रस्सी और लकड़ी के हिस्सों को कुतरना शुरू किया। बंदरों ने खिड़की खोल दी। तभी शिकारी की आंख खुल गई। उसने अपनी बंदूक उठाई और पक्षियों पर निशाना साधा। लेकिन तभी जंगल के राजा शेर ने एक भयानक दहाड़ मारी, जिससे शिकारी डर के मारे कांप गया और उसकी बंदूक हाथ से छूट गई। इसी बीच कालू कौवे और अन्य पक्षियों ने मिलकर पिंजरे का दरवाजा खोल दिया। माया आजाद हो चुकी थी, लेकिन वो बहुत कमजोर थी। सभी पक्षी उसे वापस सुंदरवन लेकर आए। जंगल के सभी जानवरों ने अपनी आंखों में आंसू लिए भगवान से प्रार्थना की। तभी एक चमत्कार हुआ। प्रकृति मां ने खुद माया को छुआ। माया के पंख अब सोने के नहीं, बल्कि इंद्रधनुष के 7 रंगों जैसे चमकीले हो गए। उसकी आवाज वापस आ गई, लेकिन इस बार उसने अपनी शक्ति का एक बड़ा सबक सीखा था। माया ने उड़ते हुए पूरे जंगल से कहा, सच्ची ताकत दूसरों को वश में करने या अमीर बनने में नहीं है, बल्कि संकट के समय एक दूसरे का साथ देने और प्रकृति की रक्षा करने में है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और गले पर के लिए कमेंट करें।